नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 27 वर्ष है। मतलब अभी 27 वर्ष रनिंग चल रही है और इनके क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इनके एक एक करके क्वेश्चंस पर ही नज़र डालते हैं। सबसे पहले इनका क्वेश्चन है, मन कमज़ोर है, ज़्यादा विचार आना और आते ही रहना, फालतू के विचार ज़्यादा आना जिससे कि कंसंट्रेशन की कमी है। ये दरअसल इनके विचार क्यों आते रहते हैं? सबसे पहली बात तो इनके पाम में जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर टूटी हुई है और लगभग ये एज 5 साल तक क्लियर कट है। तो आप मान के चलिए, मेरी नज़र में आप 30 से पहले इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा आपको। 30 के बाद ही आप इससे उभर पाएंगे। इस वजह से आपको ये विचार आते रहते हैं। इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान ना हो। दूसरा क्वेश्चन इनका है, शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी, और लड़की कैसी होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। बिल्कुल इनका क्वेश्चन है, शादी कब होगी। शादी के मामले में इनकी मैंने काफ़ी डीपली चेक किया है। एक लाइन तो यहाँ पर टेंस जो कि लगभग 31 के टाइम पर है, 30 या 31 के टाइम पर ये शादी का एक टाइम, और एक यहाँ पर भी लगभग 30 की एज मान के चलिए आप। मेरी नज़र से 29 कह भी सकते हैं आप, लेकिन 30 ज़्यादातर क्लियर जो शो हो रही है इस समय। और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो हार्ट लाइन इनकी जो है पूरी तरह से जुपिटर के ऊपर जा रही है, उस पर भी एक लाइंस निकल रही है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ख़राब तो हम नहीं कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रॉस का चिन्ह नहीं है और कोई भी आड़ी तिरछी लाइंस यहाँ पर रेखा को नहीं काट रही है। हालांकि उतनी लंबी लाइंस नहीं है वैवाहिक जीवन वाली, जो कि पति पत्नी के बीच में इतना ज़्यादा सामंजस्य होता है, आपस में एक दूसरे में मेल होता है। इतनी लंबी लाइन तो नहीं कह सकते हम। वो लव मैरिज वालों के ज़्यादातर फार्म में देखा जाता है, और ये एक अरेंज मैरिज हम कह सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी नीचे का झुकाव ले रही है तो कहीं ना कहीं पत्नी थोड़ी सी डोमिनेटिव माइंड की होगी, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए इन्हें रिझाएगी। इस तरह की पत्नी मिल सकती है इन्हें, अगर ये नीचे की ओर झुक रही होगी तब। और इसके बाद में एक लाइन्स और भी बन रही है आगे, तो हो ना हो दूसरा शादी का चांस या फिर वैवाह, इनका एक लव या अफेयर हम कह सकते हैं। लेकिन इसके तहत एक ये भी होता है, अपने फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त या फिर किसी ऐसे शख्स से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं, अपनी बातें ज़्यादा शेयर करते हैं, जिससे कि एक ऐसा जीवन में एक ऐसी लाइन्स बन जाती है। लेकिन इसे हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते हैं कि ये दूसरा शादी होती है, तो ये कहना उचित नहीं होता है। बाकी इनके तीसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। फॉरेन में जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर हाँ तो कब। फॉरेन में जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर हाँ तो कब। सबसे पहले तो इनकी जो फैट लाइन है वो बिल्कुल चंद्रमा से शुरू हो रही है। जिस किसी की फैट लाइन चंद्रमा से शुरू होती है तो उनका विदेश से संबंध आता ही आता है, और डेफिनेटली आएगा, इनका भी आएगा। जब ये एज लगभग इनकी हो जाएगी 36 37, इस एज में, क्योंकि यहाँ से इनके काम में थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और ऑफशूट भी निकला हुआ है इसके बाद में, तो इस वजह से ये एज 36 37 कही जा सकती है। तो इनका क्वेश्चन ये था, फॉरेन में जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर हाँ तो कब। तो बिजनेस से संबंध इनका बिल्कुल आएगा। अब फ्यूचर में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बिजनेस अच्छा होगा या जॉब ही करनी पड़ेगी ज़िंदगी भर। तो बिजनेस के सिलसिले में हम आपको बताना चाहेंगे, जो इनकी बिजनेस लाइन है, बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर एक आकृति बन रही है। हो ना हो ये दूसरे पाम में भी चेक करना होगा इनके। यहाँ पर भी कोई क्लियर, यहाँ पर
कुछ शो हो रहा है यहाँ पर, हो ना हो ये मछली की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये लाइन तो क्लियर है यहाँ पर, बारीक सी लाइन यहाँ पर भी है। तो व्यापार के क्षेत्र में क्योंकि इनकी हार्ट लाइन पूरी तरह से जुपिटर पर जा रही है, कला और व्यापार के क्षेत्र में बिल्कुल आगे जाएंगे ऐसे व्यक्ति। और साथ ही साथ उस पर भी बुध पर्वत पर लाइन बन रही है, तो ये लेकिन ये लाइन लगभग 42-43 के टाइम पर प्रोग्रेस देती है, 42-43 के टाइम पर, इससे पहले तो नहीं कह सकते हम। तो जो इनका बिजनेस है वो उस पीरियड पर स्टार्ट होने के चांसेस, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में अगर ये हैं तो इनकी विद्या रेखा काफ़ी लंबी है, जो कि नेम और फेम दोनों दिलाएगी इन्हें। फ्यूचर में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका। पैसा और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी ये जानना चाहते हैं। पैसा और प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चौकोर सा यहाँ पर बनी हुई आकृति है जो कि स्क्वायर बना हुआ है और जो कि चंद्रमा पर है। तो ये सरकारी ज़मीन या पॉलिटिकल ज़मीन मिलने के एक चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर। और जो कि स्टेबिलिटी है पैसे की, हालांकि इतनी गहरी धन रेखा नहीं है, लेकिन है यहाँ से स्टार्ट, इसके बाद में बिल्कुल सीधी क्लियर ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ से विद्या रेखा का भी लाभ मिलेगा और सन माउंट का, जो कि सूर्य रेखा भी इतनी बेहतर है यहाँ पर, और यहाँ से हार्ट लाइन और पॉलिटिकल लाभ, ये इस तरह का लाभ मिलने के चांसेस है। लगभग ये एज 48 के टाइम पर मानी चली, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा संभल जाएंगे, यहाँ पर भी है, लेकिन एक ट्रेमेंडस ग्रोथ एक लाइन से जो आती है प्रॉपर वो नहीं शो हो रही है। लेकिन छोटे बिजनेस हैं लेकिन बने हुए हैं क्लियर, तो आपकी एज लगभग ये 50 के बाद में यहाँ पर कई जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाकी इनका क्वेश्चन है समाज में नेम और फेम, इस विषय मैंने अभी भी बताया। बिल्कुल, जिस किसी की भी पाम में विद्या रेखा लंबी होती है तो नेम और फेम दिलाती है, ऐसे लोगों के पीछे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, विद्यमान है, कोई भी रोक नहीं रही है उसमें और कोई भी कट नहीं लग रहा है उसमें, इस वजह से। और सैटर्न माउंट पे भी एक लाइन्स क्लियर खड़ी, तो नेम और फेम बिल्कुल ये मिले, आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे अर्निंग के सोर्स आप बन जाएंगे आपके, क्योंकि आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम यहाँ पर रहने वाला था, वो बिल्कुल इसी एज में चल रहा है इस समय। बहुत ही बड़ा एक टेंस है, आपको धक्का लगा हुआ है, आप सोचने की क्षमता जो है उस लेवल की आपके नहीं रही है, इस वजह से दिक्कत रही है आपको। मैं आपको इसका उपाय दूंगा, डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा। जनरल एनालिसिस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन तो इनके हो चुके हैं, इनकी जो फर्स्ट पहले तक कनिष्का की लंबाई पहुंच रही है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट करने में आगे सहायता देती है। बाकी इनके अंगूठे अगर हम देखें तो ये अंगूठे की आकृति में क्लियर कट यप साइन है, जो कि ये यप साइन ज़्यादातर संपन्न लोगों के हाथ में होता है और ये जॉब वालों के भी हाथ में होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बेहतर है और तर्जनी की लंबाई से कहीं ज़्यादा है अनामिका की लंबाई, तो ये जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। बुध पर्वत उभार लिया हुआ है, इस विषय में बता चुका हूँ। एक लाइन्स का बनना, ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, मधुर और मीठा बोलने की क्षमता रखते हैं ऐसे व्यक्ति। सचिन माउंट पर 2 लाइनें हैं, नेम और फेम बिल्कुल दिलाएंगी। क्षमा चाहते हैं सूर्य माउंट पर, यानी कि सन माउंट से हम सूर्य पर्वत कैसे कह सकते हैं। और जो यहाँ पर जो कि गुरु का जो क्षेत्र है वो उभार लिया हुआ है और हार्ट लाइन पूरी तरह से गुरु के क्षेत्र पर कामुकता भावना ये दिलाती है। उसके साथ ही 1-2 लाइन्स का ऊपर जाना, और ये अगर यहाँ तक लास्ट तक जाती तो ये सरकारी और पॉलिटिकल लाभ दिलाने के पूरे चांसेस दिलाती है। अंदरूनी मंगल उभार लिया हुआ है, व्यवस्थित है, जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला आदमी अच्छा महसूस करेगा आपसे बात करने के बाद में। और उस पर भी एक क्लियर कट मंगल लाइन जो कि बनी हुई है, तो लास्ट तक आपको हम कह सकते हैं आपके जो रिलेटिव्स या रिश्तेदार या दोस्त या आपके परिवार या फैमिली के लोग जो भी हैं,
वो आपको सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन आपको ऐसा महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके माइंड लाइन पूरी तरह से जीवन रेखा से दूर है। तो आपके जो जो बीच का जो डिस्टेंस है वो टेंस में बदल रहा है, और इसी वजह से आप घर से बाहर रहते हैं। और साथ ही साथ एक दो लाइंस के नीचे जा रही है, और पैसे का नुकसान भी होगा। लगभग यही 3 वर्ष हैं जो आपके काफ़ी दिक्कत वाले हो सकते हैं। हालांकि इस पर मैं आपको एक उपाय देने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक लाइंस बन रही है, तो बेवजह आप किसी भी व्यर्थ में किसी में टांग ना अड़ाएं किसी और के कार्य में। चंद्रमा पर्वत काफ़ी उभार लिया हुआ है, इसके विषय में बता चुका हूँ। तो विदेश से संबंध इनका डेफिनेटली आएगा। तो जीवन रेखा से एक लाइन भी निकल के जो कि चंद्र पर्वत पर पहुँच रही है क्लियर कट, और केतु पर भी लाइंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो यात्राएं बिल्कुल भरपूर हैं इनके जीवन में, लेकिन है ये 35 के बाद ही। और माइंड लाइन पूरी तरह से मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब थी यहाँ पर। और जीवन रेखा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक डिस्टर्ब लाइन्स है। यहाँ पर एक राहु लाइन्स ने यहाँ पर भी काटा, और ये लगभग क्या 24-25 के टाइम पर एक राहु लाइन्स ने काटा है। उसके बाद में लगभग ये 29 की एज में राहु लाइन्स ने डिस्टर्ब किया है। उसके बाद में ऑफशोर निकलना शुरू हो जाएंगे। 31 प्रॉपर ऑफशोर है। तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो लगभग आफ्टर 30 मान के चलिए, या 31 के बाद में ही मान के चलिए यहाँ से आप, क्योंकि ग्रेटर एंगल की उत्पत्ति तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर मिसिंग की वजह से और यहाँ पर मिसिंग की वजह से ग्रेटर एंगल उस लेवल का नहीं बन पा रहा है जो कि एक स्पष्ट बना हुआ होता है। तो कमाने का साधन तो होगा डेफिनेटली, और साथ ही साथ जो मनी ट्रायंगल क्लियर कट बना हुआ होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर। तो लगभग ये जब आप बेहतर कार्य करेंगे तो हो सकता है ये मनी ट्रायंगल यहाँ पर क्लियर बन जाए। तो आपके अर्निंग के साधन जो हैं 37 या 38 या 36 कह सकते हैं हम, पाम स्ट्री में 1-2 साल इधर उधर हो जाता है। यहाँ से आपके जब स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके काम में, कमाई के साधन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल आपका क्लियर कट बन जाएगा। तो आप पैसा अर्जित और धन इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, और हो ना हो इसके बाद में एक ग्रेटर ट्रायंगल की उत्पत्ति क्लियर कट बन जाए इसके बाद में, क्योंकि अभी यहाँ से मिसिंग है, माइंड लाइन डिस्टर्ब है। जब आपको बुखार आ जाता है तो दवाई लेते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से आप बिल्कुल इसका उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आशा करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। अन्यथा कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका समय शुभ हो।